हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे तथा लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी तथा WTO का पूर्व नाम गैट है, GATT। गैट की स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया है 1 जनवरी 1995 को। इस तरह से WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस तथा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बात करें इंदिरा गांधी की तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी तथा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 5 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बात करें महात्मा गांधी की तो इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था तथा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। इस तरह से देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कालिदास किसके समकालीन थे तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समकालीन थे तथा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में RBI के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक। RBI के अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील किस राज्य में स्थित है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील मणिपुर राज्य में स्थित है जिसे लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है तथा उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है।
मसालों का राज केरल को कहा जाता है और केरल में ही थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। प्रश्न नंबर 12 है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, पंपास किस देश के घास को कहा जाता है? पंपास जो है ये घास है और यह अर्जेंटीना के घास को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम तथा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। बंदरगाहों की संख्या, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये 50वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि CJI हैं। प्रश्न नंबर 18 है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 20 है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? बौद्धों का प्राचीन शिक्षण संस्थान नालंदा था। नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी तथा नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म के शिक्षक केंद्र था। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा तथा आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको उसके बारे में भी आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।